आराम से बढ़िया जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। तो झरोखे से देखा तो ठट्ठा मार करके हंसने लगा, और जब हंसने लगा ठट्ठा मार करके तो चोरों को सेठ जी ने पकड़वा लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वालों ने सवेरे पूछा कि भाई सेठ जी, इनको क्या दंड दिया जाए, क्या अपराध इन लोगों ने किया है? तो सेठ जी ने कहा, ना दंड दो, ना कोई जुर्माना दो, ना कारावास दो, कुछ दंड न दो, केवल 2 स्त्रियों के साथ इसकी शादी कर। 2 स्त्रियों के साथ केवल इसकी शादी कर दो। तो देखिए वो चोर क्या कहने लगा, हाथ जोड़ने लगा कि दरोगा साहब, दंड आप दे दीजिए, जुर्माना बोल दीजिए, कारावास बोल दीजिए, गाली दीजिए, हम सब स्वीकार कर रहे हैं सहर्ष, लेकिन हमारी 2 स्त्रियों के साथ शादी करना। केवल झरोखे से देख लिया तो पुलिस के हवाले हो गए, और जब शादी हो जाएगी तो हमारी क्या दशा होगी, मर जाएंगे। तो हम 2 स्त्रियों के साथ शादी करना नहीं चाहते। तो बहुत लोग हैं, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं और पत्नी का देहांत हो गया, कोई कारण दूसरी शादी फिर तुरंत कर ले, फिर मकड़ी का जाला बना लेते। अरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो क्या है, अपना साधना से रहो, साधना से रहो, कुछ भजन भक्ति में मन को लगाओ। अभी कुछ दिन में बच्चे बड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। जिंदगी क्या है, जिंदगी देखिए, इसको काटना नहीं पड़ता, ये तो अपने आप जीवन की गाड़ी चली जा रही है, ठहरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, ठहरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी बढ़ी जा रही है, ठहरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन रूपी गाड़ी देखिए, निरंतर रात दिन, नदी का पानी जैसे रात दिन बहता है, ऐसे हम लोगों की आयु जीवन निरंतर देखे घटता चला जा रहा है। जो बच्चे हैं नौजवानी की तरफ बढ़ रहे हैं, नौजवान हैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बूढ़े हैं देखिए मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये निरंतर देखिए, यक्ष ने जो 7 प्रश्न किया था, तो एक प्रश्न उसमें क्या था, एक प्रश्न उसमें यह भी था कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा दुनिया में आश्चर्य क्या है? तो उसके उत्तर में बताते हैं कि सबसे बड़ा दुनिया में आश्चर्य यही है, हजारों लाखों लोग इसी धरती में समा गए मर मर कर, लेकिन जो जीवित हैं अगर उनसे पूछा जाए तुम क्या चाहते हो, तो वो यही कहते हैं, महाराज जी हम जीना चाहते, हम मरना नहीं चाहते, हम जीना चाहते। लेकिन लाखों लोग इसी धरती में, यदुवंश विनाश होकर के देखिए इसी में चला गया। महाभारत, रामायण, लंका कांड, जितने कांड सब हुए सब इसी में समा करके, बड़े बड़े रजवाड़े राजतंत्र के देखिए आज वहाँ किलों में देखिए वहाँ धूल उड़ रही, वहाँ कोई दीपक जलाने वाला नहीं। तो सब इसी धरती में आए और इसी धरती पर सब समा। तो हर मनुष्य को चाहिए कि भाई साहस और हिम्मत अपने पास रखो। अवश्य हो भव पार वा पार जो समझे जीव, और केवल निश्चय छीण है निश्चय पलट सो शिव। अगर निश्चय अपना पलट दे तो वही जीव ही शिव हो जाता है, वो जीव ही शिव हो जाता है। जीवन को अगर आप बनाना चाहें तो आप बढ़िया बना सकते हैं, लेकिन मोह छोड़ना पड़ेगा। और मोह कैसा होता है? माँ जनवरी दिसंबर की ठंडी थी कड़ाके की, एक बुजुर्ग को उसके बच्चे बहू ने मार करके भगा दिया। बाहर पड़ा था, उधर से एक महात्मा जी आ रहे थे, तो महात्मा जी ने देखा, पूछा यहाँ ठंडी में पड़े हो, तो रोने लगा। जब रोने लगा तो महात्मा जी ने कहा, चलो जब इतना कष्ट है तो हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, भजन करना, और जहाँ हम भोजन बनाएंगे वहीं साथ खाना पीना रहना, चलो हमारे साथ। जैसे हम लोग कहते भाई चलो हमारे साथ, तो कहाँ कोई तैयार होता है,
तो पीछे पछड़ जाती है। तो जैसे इतनी बात कहा कि हमारे साथ चलो, बस वो बुढ़ा बिगड़ गया। बिगड़ गया कि हम तुम्हारे साथ चले, तुम तो ठहरे निर्वंशी, तुम तो ठहरे निर्वंशी, और कहीं परिवार के लिए, कहीं परिवार अगर मारता है तो उसके लिए परिवार छोड़ दिया जाए। हमारे हैं तो कम से कम मारते तो, हमारे हैं तो मारते तो हैं। आदमी को यहाँ तक सहन वो करता है कि हमारे हैं तो हमको मारते हैं। हमारे है स्त्री तो कम से कम सुबह शाम डंडों से सेवा तो करती है। और फिर कहाँ उसका मोह छूटता है। फिर एक बार झिटका दिया, फिर देखे 2-4 दिन के बाद फिर मोह जग जाता है व्यक्ति का। हमारे है तो कम से कम मारती। तो आदमी को मार पीट सब कुछ सहन होता है, फिर भी वो मोह अपना वो छोड़ना नहीं चाहता। और जब मोह अपना छोड़ना नहीं चाहता है तो क्या होता है? जब मोह अपना नहीं छोड़ना चाहता है तो क्या स्थिति उसकी होती है जीवन की? उसकी जीवन की स्थिति देखिए बिगड़ जाती है। और जीवन उसका देखिए, जीवन उसका जो है संघर्षमय हो जाता है। तो बंधुओं, हर मनुष्य को चाहिए कि भाई कोई काम जीवन में करना है तो निश्चय अपना देखिए सही रखो। निश्चय अपना सही रखो, और निश्चय जब अपना सही रखोगे तो सारे काम आपके व्यवस्थित होते चले जाएंगे। और निश्चय अगर अपना पक्का नहीं रखोगे तो कोई काम आपके व्यवस्थित होने वाले नहीं। एक छोटा सा काम जीवन में तुम सही रूप से नहीं कर सकते। और जो निश्चय अगर आपका अच्छा है तो बड़ा सा बड़ा काम जीवन में आप कर लेंगे। और बहुत लोग हैं भरी पूरी गृहस्थी में देखिए साधना में जीवन में आ जाते हैं। देखिए हमारे कबीर पंथ में बड़े बड़े ऐसे महापुरुष हुए जो पूरे परिवार सहित थे, लेकिन देखिए परिवार से निकल करके फिर महापुरुष बन गए। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर आश्रम है, वहां पर देखिए श्री काशी साहब, श्री लाल साहब, 2 ऐसे महापुरुष हुए जो शादी भी हो गई थी, 2-2 3-3 बच्चे भी। लेकिन जब ज्ञान हो गया, श्री काशी साहब देखे स्टेशन मास्टर, लेकिन उसका इस्तीफा दे करके देखिए वो साधना क्षेत्र में आए। श्री लाल साहब वो भी सतना जिले के थे, एमपी के, श्री काशी साहब महाराष्ट्र के। तो देखिए दोनों ऐसे दोनों संत थे कि महापुरुष बन गए, हजारों लाखों का उनके द्वारा उद्धार हुआ। तो आदमी जीवन में अगर कुछ बनना चाहता है या जीवन को अगर बनाना चाहता है तो देखिए वो बना सकता है। और नहीं अगर बनाना चाहता है तो क्या है, आज अगर बताओ ये चीज तो कल भी वही काम करेगा, मानेगा नहीं। तो पहले छोटी छोटी चीजों को छोड़ने का देखिए मन में साहस बनाओ। छोटी छोटी चीजें क्या है? तन के दोष, मन के दोष और वचन के दोष। तन के दोष क्या है? चोरी, हिंसा, व्यभिचार। किसी चीज की चोरी न करो, किसी की चीज बिना उसके अनुमति के नहीं लेना चाहिए। किसी की फुलवाड़ी भी लगी है, बगीचा भी है, अगर फूल भी आपको तोड़ना है तो पहले उससे आप जानकारी लें तब तोड़ें। और किसी भी चीज की बिना अनुमति ही उसको रख लेना, उठा लेना, उसको वो चोरी कही जाती है। उठा लिया, रख लिया, लेकर चले गए तो क्या हुआ? वो चोरी। जैसे हम आपके घर में गए और देखा अच्छा गिलास रखा है, उठा के झोली में रख लिए तो क्या हुआ? चोरी तो हुई। अगर नहीं है, हम कह दें भगत जी गिलास हमारे पास नहीं है, गिलास हमें चाहिए, तो आप तुरंत हमको दे देंगे। बहुत कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो न दे तो दे देगा, कहेगा 1 गिलास क्या 2 गिलास आप ले लीजिए। तो किसी भी चीज की बिना अनुमति उठा लेना, ले लेना, रख लेना, जब्त कर देना, वो चोरी। चोरी की आदत जिसकी होती है, बूढ़ा जाता है फिर भी चोरी की आदत उसकी छूटती नहीं है। ये नहीं कि बच्चे लोग ही चोरी करते हैं, आदत अगर है तो बूढ़ा व्यक्ति भी चोरी कर लेता है। एक जगह सत्संग ऐसे हो रहा था, एक महिला थी, बुजुर्ग थी, जाती थी सत्संग में, अचानक बत्ती चली गई और जो अलार्म की घड़ी रखी हुई थी
तो इसमें अलार्म लगा हुआ था। ऐसे ऐसे देखिए आजकल सिस्टम है, तो बटन दाबने से देखिए यहाँ बैठे बैठे ही बटन दाब दो, देखिए दुनिया भस्म हो जाएगी। तो अलार्म लगा था, उसने सोचा सब अंधेला छा गया है, घड़ी को उठा करके अपने लहंगे में कर दिया। पुराने जमाने में लहंगे पहने जाते थे सब। और जब दत्ती आई तो देखा महात्मा जी ने घड़ी नहीं है, तो उठा लिया। अब उतने श्रोता सुनने वाले थे, किसी ने घड़ी उठा लिया, तो पता नहीं लगा। सत्संग पूरा होते होते जो अलार्म लगा था अपने समय पर वो बाजने लगी, और जब बाजने लगी तो आवाज करती थी, सब लोग ये कहाँ आवाज है, ये कहाँ आवाज है। अब बहुत दबावे अंदर अंदर, लेकिन अब दबाने से कहा वो दबने वाली, वो तो मशीन है, वो तो बजेगी, खन 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 की आवाज करेगी। अब कोई ऐसी चीज हो जो दबा दो दब जाए, वो दबने वाली थी। सब लोगों को पता चल गया इसी के पास है। देखिए बीच बाजार में चोरी खुली, तो जो आदत आपकी पड़ जाएगी, तो देखिए अगर आपका मन ठीक नहीं है तो बुढ़ापे तक लोग आदत के वशीभूत रहते हैं। तो देखिए तन के दोष, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, किसी प्रकार की चोरी नहीं करना चाहिए और किसी जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी जीव को मारना नहीं चाहिए। इसे मार काट करके लोग खा लेते हैं। आजकल देखिए मनुष्य को खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा तो मच्छी कच्छ खा लेते हैं, और पशुओं को, पंछियों को खाने के लिए है तो उनका जो भोजन है वही करते हैं। लेकिन मनुष्य का जो भोजन है वो मनुष्य नहीं करता, मनुष्य को तो जो मिल जाए वो खा लेता है। लेकिन श्री निर्मल साहब कहते हैं कि अरे अज्ञानी सुन पाजी, तुझे यदि मांस भाता है, मरे घर के ये मुर्दाए, इन्हें क्यों तू बहाता है। मरे घर के मुर्दाए, इन्हें क्यों तू बहाता है। अगर तुमको मांस अच्छा लगता है तो घर में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्यों बहाते, उसको जबे कर जाओ, क्या जरूरत है बहाने की। लेकिन घर में अगर कोई मर जाए, जब तक लाश नहीं चली जाएगी, जब तक ब्राह्मण बुला करके देखिए हवन नहीं कराएंगे, तब तक घर भी अशुद्ध रहेगा। अब ब्राह्मण आकर के हवन कर दे, शुद्ध हो गए। तो देखिए मरे पिता जियत पिता को दंगिम दंगा, और मोए पिता नहुआवे। इससे देखो पिता चल रहे हैं। इस समय गया में देखिए हजारों लाखों की भीड़ लगी हुई है, हजारों लाखों की भीड़ लगी हुई है। जीवन काल में देखे पिता की सेवा करने वाले बहुत कम लोग हैं, और मरने के बाद देखे गया करने वाले बहुत लोग। मरने के बाद गया करने में आसान है, पैसा ले लिया चले गए, 10-15 दिन में आ गए गया करके। लेकिन किसी की सेवा करने में देखे मेहनत, किसी की सेवा करने में मेहनत है। जब मेहनत करोगे तभी सेवा कर पाओगे। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि भाई चोरी, हिंसा, व्यभिचार, चोरी न करो, हिंसा न करो, और देखिए पराई स्त्री पर गलत नजर न डालो। गृहस्थी का धर्म यही है कि माता सम जानो पर नारी, और धन परार विष से विष भारी। धन परार विष से विष भारी, ये गृहस्थी का धर्म। तो तन के दोष कौन हुए? चोरी, हिंसा, व्यभिचार। फिर मन के दोष कौन हुए? ईर्षा, क्रोध, मान, छल। मन के दोष क्या हैं? 4। किसी के प्रति ईर्षा न करो। किसी ने अच्छा मकान बना दिया, किसी का अच्छा परिवार है, किसी की अच्छी शादी हो रही तो जलो मरो मत। ये ईर्षा की अग्नि देखिए जिसके लग जाती तो ईर्षा के अंदर जला करता है। एक पुस्तक देखिए इसमें रखी, ईर्षा का त्याग कैसे करें, कि ईर्षा में कैसे जलता है। अरे ईर्षा में जलना नहीं चाहिए, जैसे उस व्यक्ति ने अपना विकास किया है वो तरीका अपनाना चाहिए, तो आपका भी विकास हो जाएगा। अगर जलोगे तो जल जल करके मर जाओगे, बिल्कुल दिनोगे, जलते ही रहोगे। तो ईर्षा, क्रोध, मान, छल, ईर्षा न करो और क्रोध न करो। क्रोध में आकर के देखिए बड़े बड़े गलत काम लोग कर डालते हैं। तो ईर्षा, क्रोध और मान,
छल। ईर्षा न करो, क्रोध न करो, और मान गुमान अपने अंदर न रखो, और किसी के पर छल न करो। छल भी करने वाले लोग देखे ऐसे होते हैं जो छल करते हैं, दूसरे के साथ छल कपट करके छीन लेना। गए 1 बीघा जमीन लिखाने के लिए लिखा लिया 10, छल कर लिया। यही लखनऊ की ही बात है, आपको प्रत्यक्ष हम बताते हैं। बख्शी तालाब 6 की जमीन बेचा, जमीन की दाखिल खारिज नहीं हुई थी, और किसी ने बताया कि इस जमीन को आप बेच सकते हैं दोबारा। पैसा उससे ले लिया, फिर उसके हाथ बेच दिया। तो जब लिखाई करने के लिए, रजिस्ट्री करने के लिए गए, तो जो दूसरी जमीन थी वो लोग ज्यादा चालाक थे, तो जो जमीन बेच दिया था उसको नहीं लिखवाया, जो जमीन शेष और बची थी वो सारी जमीन लिखवा ली। गए थे दूसरे के गले पर छुरी चलाने, लेकिन मुसनी के गले पर छुरी चल गई, और जमीन लिख गई। कुछ दिन वो लोग नहीं बोले, 1-2 साल के बाद कागज हो। जब कागज हो गए, लोगों ने कागज देखा, तो जमीन जो बची थी वो सब लिख गई, चली गई। जो और को चेते बुरा, उसका तो होता है बुरा। जो और को मारे छुरा, उसके तो लगता है छुरा। सारी जमीन भी चली गई, अब इधर उधर भटकने लगी। कह रहे थे भाई जमीन मैंने पैसा ले लिया है, बेच दिया है, अब उस जमीन को कैसे हम बेचेंगे? हम नहीं बेचेंगे। तो जो अगली शेष जमीन बची थी वो बची गई, वो भी चली गई। पढ़े लिखे कम थे, उसको देखा नहीं क्या इसमें लिखा पढ़ी हो रही है, और करा लिया चालाक लोगों ने। तो ईर्षा क्रोध मान, किसी के साथ छल न करो। ईर्षा क्रोध मान छल। फिर देखिए वचन के दोष क्या हैं? गाली, निंदा और गाली न दो। देखिए बहुत जल्दी गाली आदमी के अंदर निकलती है। अच्छा आदमी बैठा है, बहुत लोगों के से मैंने सुना, तुरु। अरे सबका एक ही प्रकार जन्म हुआ है, ना कोई हिंदू है ना कोई तुरु। कबीर साहब ने कहा है, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, और दिल में खोज दिले माँ खोजो, इन्हें करीमा रहा। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, आई हलाल हुई झटका मारे, आग दोनों घर लगी। हिंदुओं के घर में भी आग लगी है, मुसलमानों के घर में आग लगी। मुसलमानों को जो मौलवी लोग बताते हैं उसमें वो भागते हैं कुर्बानी आदमी, और हिंदुओं को जो पंडित लोग पढ़ाते हैं वो पंडित लोग वो बलि कराते हैं, हिंदू लोग बलि करते हैं। दोनों पाप के अधिकारी बने रहते हैं। तो गाली, निंदा और झूठ, बात बात में गाली। बहुत ऐसे आदमी होते हैं अपनी पत्नी को न मालूम कितनी गंदी गंदी गालियां, और बहुत ऐसी महिलाएं होती है अपने पति को, बच्चों को गंदी गंदी गालियां। अरे गाली देने से कहीं आदमी सुधरता है? चाहे जितना अपनी जबान खराब करो, गाली देने से आदमी सुधरने वाला नहीं। जो बात से नहीं सुधरेगा तो क्या गाली से सुधरेगा? बच्चे नौजवान हो जाएं, देखिए तब उनके सामने अश्लील गंदी गालियां नहीं देना चाहिए। गंदी गालियां दोगे, तुम बूढ़े हो गए हो, तो बच्चे तुमको क्या समझेंगे? बच्चे तुमको बेवकूफ समझेंगे। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चे नौजवान हैं, लड़कियां सब बैठी हैं, उन्हीं के सामने गंदी गंदी गाली पुराण गा रही हैं। तो गाली, निंदा और झूठ। निंदा न करो किसी की। कोई बात अगर किसी में गलती है तो उसी को बुला करके उसे समझाना चाहिए। अगले व्यक्ति के कहने से उसमें कोई लाभ नहीं, तुम्हारी जबान खराब होगी, समय तुम्हारा बेकार होगा, किसी की निंदा करोगे। अगर पत्नी ने कोई गलत काम किया है तो उसी को बुला करके समझाओ। अगले व्यक्ति से कहोगे तब क्या और रार बढ़ेगी, झगड़ा बढ़ जाएगा। तो गाली, निंदा और झूठ। झूठ बोलने की आदत भी बहुत खराब होती है। झूठ कब बोलना चाहिए? किसी की जान बच रही है, किसी की लाज जा रही है, तब झूठ बोलो। ऐसे बात बात पर झूठ मत बोलो। लेकिन झूठ बोलने की जिनकी आदत है, जिस बात से कोई मतलब नहीं उसमें भी झूठ बोल देंगे, लप से झूठ बोल देंगे। तो झूठ बोलने वाले आदमी कैसे उनका विश्वास खत्म हो जाता है। एक गांव में एक भेड़ों को चराने वाला व्यक्ति था। तो जंगल में जब भेड़ों को ले जाता
तो वहाँ देखे बड़े जोर से चिल्लाता, अरे भाई दौड़ो, सिंह आ गया, सिंह आ गया, मेरी भेड़ों को मारे डाल रहा। तो खेत में इधर उधर लोग काम करते, सब दौड़ते, लाओ बचा लो। जब वहां जाते कहे कहाँ है सिंह है, तो हंसने लगता, कहे कुछ नहीं। ऐसे जब भेड़े ले जाए जंगल तो चिल्लाए, लोग बचावे दौड़े, दया के कारण, वहां कुछ नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, सचमुच सिंह आ गया, सब भेड़ियों को हलाल करके मारने लगा। अब बहुत चिल्लाया लेकिन कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। सब समझ गए ये नकल करता है, सिंह कुछ नहीं आता है, तो ऐसे ही हल्ला मचाता रहता है। सब भेड़ियों को हलाल करके मारा। तब जब गया कहा कोई नहीं आया, कहना आया क्या, ऐसा तुम झूठ बोलते हो कि विश्वास ही खत्म हो गया। विश्वास ही खत्म हो गया, और जब विश्वास ही खत्म हो गया तब क्या करोगे। तो इसलिए गाली, निंदा और ये 10 दोष होते हैं। एकादशी जो व्रत रहते हैं इसका मतलब यही होता है, एका और दशी, 10 एक 11। ये 10 दोष तन मन वचन के 11वां मन, इनको जो वश में करता है वो एकादशी व्रत निरंतर रहता है, तो निरंतर एकादशी व्रत रहता है। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि जीवन में बड़ी भाग से मिला हुआ है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरे ये कैक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरे ये कैक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसकी रहती है हमको जरूरत, जिसकी रहती है हमको जरूरत। ये माया की मोहनी मूरत, ये माया की मोहनी मूरत, दिल लगाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। पशु जीते जी सेवा कमावे, पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने के भी काम आवे, बाद मरने के भी काम आवे। जिसने जीते जी सेवा नहीं की, जिसने जीते जी सेवा नहीं की, नर्तन पाने के काबिल नहीं है, पाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, गंवाने के काबिल नहीं है। तू कुसंगत में लट्टू है ऐसा, कुसंगत में लट्टू है ऐसा, जाए उसमें खर्च करके पैसा,
बिना मोल मिले अनमोल सत्संग, बिना मोल मिले अनमोल सत्संग, जिसमें जाने के काबिल नहीं है, जाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, गवाने के काबिल नहीं है। गई जवानी बुढ़ापा ये आया, गई जवानी बुढ़ापा ये आया, सबको लगने लगा तू पराया, सबको लगने लगा तू पराया। बाल बच्चे कहें मर जा बूढ़ा, बाल बच्चे कहें मर जा बूढ़ा, अब कमाने के काबिल नहीं है, कमाने के काबिल नहीं है। जिस परिवार के लिए देखिए एक क्षण लोग फुर्सत नहीं निकालते हैं, अच्छे काम के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन देखिए वही परिवार वाले क्या कहते हैं कि बाल बच्चे कहें मर जा बूढ़ा, अब कमाने के काबिल नहीं है। कहे न मानो न रोना पड़ेगा, कहे न मानो न रोना पड़ेगा, नरक में तुमको जाना पड़ेगा, नरक में तुमको जाना पड़ेगा, ऐसा होगा बुरा हाल तेरा, ऐसा होगा बुरा हाल तेरा, जो बताने के काबिल नहीं, जो बताने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, मुश्किल से नर्तन मिला है, गवाने के काबिल नहीं है, गवाने के काबिल नहीं है। सच्चा सेवक प्रभु का तू बन जा, सच्चा सेवक प्रभु का तू बन जा, सेवा भक्ति भजन में तू रंग जा, वरना वो सच्चे सरकार को भी, सरकार को भी मुख दिखाने के काबिल नहीं है, दिखाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। तेरे एक एक श्वास हीरा मोती, एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव की जय। पंखा बंद कर दो बच्चा, एक बार घुमा दे।
वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव काले काल का पंगा भारी परखल खायो देव तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव। ठीक है बाकी तो सही है। हाँ तुम इसी बगल में चाहे जहाँ खड़े हो जाओ देख चाहे फिर अंदर चले जाओ। आरती हो गुरु आरती हो आरती हो गुरु आरती हो आरती गरीब आरती साहेब आरती हो साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो आरती आधार के देव साहेब जी ज्ञान आधार विवेक की बातें ज्ञान जो जानता की साहेब आरती हो सूरत ज्योति जहाजात साहेब आरती हो सूरत जहाजात साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो आरती करो सतगुरु साहेब की 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 जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो
परस गुरु चरण शरण भयो दरस परस गुरु चरण शरण बस दरस परस गुरु चरण शरण भयो दरस परस गुरु चरण शरण बस छूटी गयो यम जाल साहेब आरती हो गयो यम जाल साहेब आरती हो छूटी गयो यम जाल साहेब आरती हो छूट गयो यम जाल साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो साहेब कबीर संतन के पास 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 भयो परम प्रकाश साहेब आरती हो भयो परम प्रकाश साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज 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 साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज आरती हो आरती संत समाज साहेब आरती हो सब संत समाज साहेब आरती हो बंदो सन्मुख पारती शीस भेंट धरु हाथ बचन उचारो बंदगी सत प्रेम के साथ बोलिए सतगुरुदेव की जय संत समाज की जय भक्त समाज की जय